नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत का इजराइल से दोस्ती का पैगाम, अब भारत के श्रमिकों को मिलेगा इजराइल में काम। गाजियाबाद। भारत अब इजराइल को दोस्ती का एक और पैगाम दे रहा है और इजराइल व भारत की इस दोस्ती का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र गाजियाबाद बना। गाजियाबाद के रहने वाले श्रमिकों को इजराइल में रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जाने के लिए मजदूरों को अधिक से अधिक मात्रा में चिन्हित किए जाने का काम गाजियाबाद के श्रम आयुक्त कमिश्नर अनुराग मिश्र को दिया गया है, जो श्रम विभाग की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे। गाजियाबाद श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि इजराइल में कार्य करने के लिए 2,000 के लगभग राजमिस्त्री, 3,000 मजदूर और 3,000 आयरन वेल्डिंग करने वाले मजदूर और 2,000 पत्थर टाइल्स लगाने वाले मजदूर की जरूरत है। इजराइल जाकर काम करने के इच्छुक मजदूर अपना आवेदन गाजियाबाद के लोहिया नगर श्रम कार्यालय में दे रहे हैं और श्रमिकों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम उनको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ इजराइल जाने वाले श्रमिकों को अपना पासपोर्ट स्वयं बनवाना होगा। श्रम विभाग कमिश्नर ने बताया कि गाजियाबाद से लगभग 200 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो मजदूर गाजियाबाद से जाएंगे उनको लगभग 1,25,000 रुपए से ज्यादा की प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस और प्रवासी भारतीय जीवन बीमा का भी लाभ मिलेगा। उनके रहने और खाने की व्यवस्था इजराइल सरकार के द्वारा की जाएगी और जिसका 10,000 रुपए प्रतिमाह खर्च होगा वह उनके वेतन से काटा जाएगा। वही बात करें गाजियाबाद के रहने वाले संदीप श्रमिक, जो कि सेटिंग का काम करते हैं, उसने भी इजराइल जाने के लिए आवेदन किया था, जो आवेदन उनका मंजूर हो गया है। संदीप ने बताया कि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं है। उसके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके छोटे भाई बहन हैं जिनका बहुत ही कठिनाई से पालन पोषण कर रहा है और उसको अपनी छोटी बहन की शादी भी अच्छे घर में करनी है और रहने के लिए मकान भी बनाना है। उसने बताया कि वह इजराइल जाकर जब काम करेगा, वह पैसा कमाएगा तो सबसे पहले वह अपनी बहन की शादी करेगा और फिर उसके बाद मकान बनाकर अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करेगा। वहीं संदीप की बहन ने भी अपने भाई को इजराइल जाने पर खुशी जताई है। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, कहाँ रहते हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा सोनम, सवाल ये है कि तुम्हारा भाई, उसका क्या नाम है? सुमित कुमार। सुमित इजराइल जा रहा है काम करने के लिए, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परिवार की क्या हालत है तुम्हारे की? परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? कमा के। अब भैया इजराइल जाएगा, वहाँ से पैसे कमा के लाएगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तुम पढ़ते हो? यस। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुमन राजवार। सुमन जी, कहाँ रहते हैं आप? गाजियाबाद में। किस जगह? पीले क्वार्टर में। अच्छा सुमन जी, हमारा सवाल है कि आपका जो भांजा सुमित है, उसके परिवार की हालत कैसी है? अच्छी नहीं है। जो क्या दिक्कतें हैं? काम दाम सही ना चल रहा, खाने पीने में क्या काम करता है वो? यही करते हैं सेटिंग। हाँ जी। अच्छा, अब इजराइल जा रहा है वो नौकरी करने के लिए, भारत सरकार इजराइल भेज रही है कुछ मजदूरों को, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी। क्या फायदे होंगे इजराइल से इसको? आए जाएंगे, पैसों से भेजेंगे, लड़की हैं, शादी उदी करेंगे, घर बनाएंगे। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों मुंह में देना, क्या फायदा? क्या नाम है? सुमित। सुमित, इजराइल के लिए मजदूरों की डिमांड की गई है जो भारत से जाएंगे। गाजियाबाद से आपका भी नाम चिन्हित हुआ है, क्या कहेंगे? किस प्रकार से आप जा रहे हैं? क्या
वो गरीब के चक्कर में मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस हमारे, और घर में फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, इस हमारे जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं जी सेटरिंग का काम करता हूँ सरिया लाइन में, और वेल्डिंग दोनों। ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी जगह आप जा रहे हैं। परिवार के लोग कैसे, खुश हैं या नहीं है? परिवार के लोग हमारे बहुत ज़्यादा दुखी में हैं। क्यों? फैमिली जो बहन होने उनकी शादी होने की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मेरे माँ बाप भी नहीं है, ये नानी उन्हीं सब पाल रहे हैं। अब आप इजराइल जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा की तनख्वाह प्राप्त करेंगे, कैसा लग रहा है? उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। किस प्रकार से आपको मालूम चला कि इजराइल के लिए ये वैकेंसी निकली है भारत सरकार द्वारा? ये सर जी हमें सुमित सर ने बताया था लेबर कोर्ट से, तो उस प्रकार से हमें पता चला है। क्या क्या पेपर वर्क किया, क्या क्या पेपर किया आपने यहाँ? यहाँ मैंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, और पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने? हाँ पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी एक्चुअली पैसे की वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज समझेंगे कि जो सैलरी वहां से मिलेगी उससे क्या क्या सपने पूरे हो जाएंगे? सपने तो मेरा बहुत पूरे हो जाएंगे। एक्चुअली घर बन जाएगा खुद का, बहन की शादी हो जाएगी, माँ बाप का ज्यादा वो हो जाएगा, सहारा मैं बन जाऊंगा नानी नाने का। माँ बाप का एक्चुअली नहीं है। ठीक। सर, इजराइल के लिए भारत से मजदूर जाएंगे, अगर बात करें हम गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से कितने मजदूर जा रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा, और किन किन मजदूरों की वहां पर डिमांड है, और क्या तनख्वाह मिलेगी? इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल सरकार ने भारत से कुछ निर्माण श्रमिकों को भेजने का अनुरोध किया है, जो वहाँ के इंटरनल जो निर्माण कार्य है उसमें सहयोग करेंगे। इसमें 4 तरह के मजदूर हैं, जिसमें टाइल्स के जो मिस्त्री हैं वो राज मिस्त्री, और आपका जो ये सेटरिंग का काम करने वाले, और आयरन बेंडिंग का काम करने वाले, ये 4 तरह के मजदूर जाने हैं। लगभग 10,000 उत्तर प्रदेश से श्रमिक जाने हैं। इन 10,000 के लिए प्रदेश के सभी जिलों को शासन द्वारा निर्देश मिला है, श्रम आयुक्त महोदय द्वारा नियमित इसमें समीक्षा की जा रही है, और हम लोगों ने इसमें लगातार अपनी टीम को, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को, स्टाफ को लगा रखा है। ग्राम प्रधानों से संपर्क करके, जो हमारे ये श्रमिक हैं, बिल्डर्स हैं, वहाँ जो ठेकेदार काम करते हैं, इनसे संपर्क करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो टोटल लक्ष्य है उसके क्रम में हमारे यहाँ से अभी गाजियाबाद जनपद से 200, और पूरे गाजियाबाद रीजन से जो बुलंदशहर और हापुड़ को भी अगर मिला दे तो कुल 400 से अधिक श्रमिकों ने अपनी कंसेंट दे दी है, अपनी डिटेल दे दी है। ये जो ले जाने का काम पीबा नाम की कंपनी करेगी, इजराइल की, जो वहां की सरकार द्वारा अधिकृत है, और भारत सरकार के सहयोग से ये सारा काम किया जा रहा है। इसमें हर एक प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सेंटर खोला जाएगा, जिसमें 10 तारीख तक सूची मांगी गई, 10 जनवरी तक ये सूची चली जाएगी, और फिर उसके बाद वहां पे उन मजदूरों को बुला के उनकी काउंसलिंग, पेपर वर्क, जो भी चीजें होंगी वो कराया जाएगा। इसमें 1.25 लाख से अधिक सैलरी है, जिसमें 10,000 रुपए उनका रहने की व्यवस्था दी जाएगी, और वो एडजस्ट होगा, उनके सैलरी से लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। बोनस की जो कटौती होगी वो जब श्रमिक आने लगेगा काम अपना पूरा करके तो उसको मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं उसमें मिल रही हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत भी उनका बीमा का होगा जाने से पहले, सभी प्रवासी भारतीयों का। ये लगभग 10 लाख रुपए का है ये बीमा का कवरेज, तो रिस्क कवर है। इसके अलावा इसमें 21 साल से 45 साल के जो मजदूर हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनके पास 3 साल का कार्य अनुभव हो और थोड़ी बहुत अंग्रेजी के शब्द बोल लेते हो, ताकि अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकें वो वहां पे, जो कि बाहर जाना है। ये है पूरी व्यवस्था। अच्छा, गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराना होगा उन लोगों को? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे उनको अपना डिटेल देना है, जैसे उनको एक कोई सरकारी प्रामाणिक अभिलेख अपने स्पाउस मतलब पत्नी का, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या कोई और सरकारी कागज हो सकता है, आधार को छोड़ के। आधार मना किया गया है सुरक्षा कारणों से, बाकी कोई भी सरकारी अभिलेख, फोटोयुक्त आईडी सरकारी, वो यहाँ पे दे देंगे, उसका डिटेल दे देंगे।
वो हम यहाँ एक्सेल शीट और गूगल शीट पे भर के भेज दे रहे हैं। बाकी की कार्यवाही वो जो सेंटर खुलेगा वहां से कराई जाएगी। पासपोर्ट मजदूर को खुद बनवाना है। जिनके पास है वो उनका बना हुआ है, जिनका नहीं बना है वो तत्काल सेवा का लाभ उठा के, जो भारत सरकार में पासपोर्ट की सेवा है उसका लाभ उठा के इसको तुरंत बनवा सकते हैं। वीजा वो कंपनी बनवाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई मजदूर के साथ वहाँ कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? कैजुअलिटी के लिए, इसी के लिए जो सुरक्षा बीमा होता है वो इसी आपात परिस्थितियों के लिए होता है। जहां तक मजदूर की सुरक्षा का विषय है, क्योंकि भारत के नागरिक के रूप में उन्हें भारत सरकार यहाँ से भेज रही है, तो इसको लेके पूरा शासन संवेदनशील है और वहां पे जो भी उनकी सुविधा और सुरक्षा से संबंधित चीजें होंगी उनका ध्यान रखा जाएगा। जहां तक मजदूरों की आशंका सुरक्षा को लेके है, इसके लिए हम लोगों को भारत सरकार द्वारा जो वीसी उसमें बताया गया कि उनको सेफ जोन में ले जाया जा रहा है, न कि वार जोन में। वार जोन गाजा पट्टी के आसपास का एरिया है जहां वार चल रही है, जबकि ये इंटरनल एरिया में जाएंगे इजराइल के, जहां कंस्ट्रक्शन का काम करना है। इसलिए सुरक्षा को लेकर अनावश्यक चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं।